जय हिंद साथियों, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का एक बड़ा अपडेट है। जिस छात्र का रिजल्ट नहीं आया है, यानी जो छात्र क्वालिफाइड है उनका रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग लिस्ट के इंतजार में थे, वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज़ भी उठा रहे थे, तो उसके लिए एक अपडेट है जो कि हम बताएंगे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो भी छात्र क्वालिफाइड हैं बीपीएससी परीक्षा में, यानी जो तय नंबर था उससे ज़्यादा है, उनका एक मेगा सूची बनाकर जारी कर दिया जाए। मेगा सूची का मतलब होता है उसमें सारा कुछ रहता है, डिटेल्स छात्र का। जो छात्र छठे चरण के बहाली में शामिल रहे होंगे या जानते होंगे उनको पता होगा कि मेगा सूची होता क्या है। हम आपको बता दें मेगा सूची में क्या क्या चीज़ रहेगा और किन किन छात्रों को बहाली में पुनः यानी फिर से एक बार उम्मीद बन सकता है, उन लोगों के लिए हम बता दें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। आपको 1 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा। 1 नवंबर तक जितने भी सीट खाली होंगे, सीट खाली होने का मतलब है डॉक्यूमेंट में कुछ एरर आ रहा है। डॉक्यूमेंट के बाद आपको बता दें कुछ फेल वाले छात्र हैं, सीटेड फेल वाले छात्र, उनको अभी छटैया चल रहा है। यानी कुल मिला के कुछ सीट पहले से भी खाली है। ईडब्ल्यूएस में भी कुछ सीट खाली रह गया था। ईडब्ल्यूएस की सीट पर बोला जा रहा है अगर ईडब्ल्यूएस के नहीं होंगे तो दूसरे कैटेगरी के छात्र को उसमें मौका मिल सकता है। आप बता दें कि मेगा सूची जो बनाने की बात कर रही है उसमें जो आपका कौन सा डिटेल्स रहेगा तो पहले नंबर तो सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट का नाम रहेगा, कैंडिडेट का जो भी नाम है, उसके बाद फादर से नेम, उसके बाद बीपीएससी का रोल नंबर लिखा होगा, कैटेगरी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी में जो नंबर है वो रहेगा और ये सीरियल वाइज रहेगा। ऊपर जितना ज़्यादा नंबर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे उससे कम, ऐसे मेगा सूची आपका जारी कर दिया जाएगा जितने भी क्वालिफाइड छात्र हैं। इससे ये साबित नहीं होता है कि आपकी बहाली होगी, लेकिन एक बात समझ ले, जो भी सीट खाली होगा इसमें, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें लगभग 1-2 हज़ार सीट मान सकते हैं खाली हो जाने की उम्मीद है, ज़्यादा ही हो सकता है। तो उस हिसाब से सेकेंड जो मेगा सूची के हिसाब से जो भी सीट खाली होगा जिस कैटेगरी में होगा, तो जो थोड़ा मोड़ा से बच गए हैं, यानी 1-2 नंबर से 1-2 नंबर से बच गए हैं, 1-2 नंबर के कारण उनका नहीं हो पाया है, तो उनको उम्मीद है कि हो जाने का, क्योंकि एक फेज और चलेगा, यानी एक फेज काउंसलिंग और चलेगा इस मेगा सूची के आने के बाद, उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि छठे चरण में आप कह सकते हैं 10 बार काउंसलिंग हुआ था, 10 बार जिसका रिक्ति बच रहा था उसका काउंसलिंग हो रहा था, जहाँ काउंसलिंग नहीं हुआ था वहाँ हो रहा था। लेकिन यहाँ एक बार काउंसलिंग और ज़रूर होगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत छात्र बाहर होने जा रहे हैं बहुत छात्र जो है बाहर होने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में एरर है। बहुत कह सकते हैं कि गलती से उनका रोल नंबर टाइप हो गया है, पास भी नहीं है। ऐसा भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि रिजल्ट में गलती से रोल नंबर टाइप हो गया है, उनका पास ही नहीं है। तो ऐसे जैसे छात्र बहुत है, तो आपका मेगा सूची जारी होगा, उस आधार पर आप देख सकते हैं आपको एक बार फिर जो कम नंबर से छूटे हों उनको मौका मिल सकता है। और बोला जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस के सीट पर ईडब्ल्यूएस का जो छात्र है उतना मिल नहीं रहा, जितना रिक्ति है ईडब्ल्यूएस का उतना छात्र पास ही नहीं है या छात्र मिल नहीं रहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो आप बने रहे, अपडेट आपको मिलता रहेगा। 1 नवंबर तक इंतजार करें। 1 नवंबर जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा उसका क्लियर हो जाएगा कितना छात्र का आपको ये काउंसलिंग सक्सेसफुल रहा और कितना छात्र बाहर हुए हैं, उसके हिसाब से मेगा सूची जारी किया जाएगा। मेगा सूची तो जो बचे हुए हैं सबका जारी किया जाएगा, लेकिन जो सीट बचेगा, जो सीट बच जाएगा, उसी सीट पर बहाली फिर देखा जाएगा कि उसके नीचे जो छात्र हैं, जिसका हो गया उसके नीचे जो छात्र हैं उनका बहाली करने का एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया किया जाएगा। जैसे ही कोई शिक्षा विभाग या बीपीएससी की ओर से अच्छी अपडेट आती है तो हम आपके सामने लाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहे टोकन इंडिया चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।